Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Rizwan. I am a maths teacher. आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं उनके बारे में लेक्चर दूंगा। इन फार्मूलाज को आसानी से आप कैसे माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूलाज तमाम लेवल्स पे यूज़ होते हैं, तो इनको इजीली आप कैसे याद कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्क्वायर के 4 फार्मूलाज को देखेंगे, जिनमें से फर्स्ट फार्मूला इस तरह से है कि अगर आपके पास कोई सी भी दो वैल्यूज़ प्लस हो के आ रही हैं और उनके एक्सपोनेंट में स्क्वायर मौजूद है, यानी स्क्वायर का फार्मूला है, तो आप इसे कैसे लर्न करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी फर्स्ट वैल्यू आ रही है इसका स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस जो भी सेकंड वैल्यू आ रही है इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस 2 बाय रूल फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वैल्यू। ओके, इसी को आप इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 बाई रूल मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी जो फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू हैं, प्लस जो सेकंड वैल्यू स्क्वायर है इसको आप लास्ट पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इस प्लस और माइनस के स्क्वायर के फार्मूलाज में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही थी और उनका होल स्क्वायर था, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं और उनका होल स्क्वायर है। तो सिर्फ फॉर्मूले में क्या चेंज होगा कि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर एज इट इज़, सेकंड वैल्यू स्क्वायर एज इट इज़, 2 बाई रूल जो पॉजिटिव था नेगेटिव के फॉर्मूले में ये बन जाएगा नेगेटिव, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में वही वाली फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू जो भी यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नो, आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं, जस्ट 2 बाई रूल यहाँ पॉजिटिव होगा और माइनस के केस में नेगेटिव। और यहाँ पे भी इसको आप एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस 2ab एंड लास्ट पे आप लिख सकते हैं b स्क्वायर। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है ये फार्मूला 1 डैश एंड 2 डैश। इन दोनों फार्मूलाज में डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर दोनों के अलग-अलग से फार्मूलाज देखे हैं, इसमें उन्हीं दोनों फार्मूलाज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ दो नए फार्मूलाज, यानी अगर आप a प्लस बी स्क्वायर जो स्क्वायर का फर्स्ट फार्मूला और a माइनस बी स्क्वायर जो सेकंड फार्मूला है, इनकी अगर लेफ़्ट साइड्स को ऐड कर दें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इन फार्मूलाज को एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यही रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से 2 डैश फार्मूला जो है, इसमें और इस फर्स्ट फार्मूले में ये डिफरेंस है कि आप यहाँ पे प्लस की बजाय अगर माइनस लगा देंगे इन्हीं दोनों स्क्वायर्स के दरमियान, तो आपके पास आंसर इसकी बजाय आ जाएगा 4ab। तो इन दोनों फार्मूलाज को फर्स्ट 2 फार्मूला से प्रोड्यूस किया गया है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड फार्मूला, स्क्वायर का थर्ड फार्मूला, यानी आपके पास कभी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, यानी कोई भी यहाँ पे a की रिप्लेसमेंट पे फर्स्ट वैल्यू मौजूद है और b की रिप्लेसमेंट पे कोई भी सेकंड वैल्यू मौजूद है, इन स्क्वायर्स के दरमियान अगर माइनस आ रहा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे। दोनों जो फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज़ हैं, पहले इनका एडिशन ले लेंगे और प्रोडक्ट में इन्हीं दोनों फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज़ का सब्ट्रैक्शन ले लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ फार्मूला स्क्वायर का। अगर आपके पास a b c 3 वैल्यूज़ ऐड होके आ रही हैं, तो डियर स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल वही लॉजिक यूज़ करेंगे जो 2 वैल्यूज़ के स्क्वायर के लिए यूज़ किया था, यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू स्क्वायर। ओके, नाउ 3 वैल्यूज़ के स्क्वायर्स आएंगे, प्लस 2 बाई रूल पहले फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट प्लस 2 बाई रूल सेकंड एंड थर्ड वैल्यू का प्रोडक्ट प्लस 2 बाई रूल फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू का प्रोडक्ट। इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस इन तीनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे ab प्लस bc प्लस ac विद इन द ब्रैकेट आ गया। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इन्हीं के क्यूबिक फार्मूलाज, अलजेब्रिक फार्मूलाज में क्यूबिक फार्मूलाज। फर्स्ट क्यूबिक फार्मूला इज दिस, अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं और उनकी पावर में क्यूब मौजूद है, होल क्यूब,
तो आप इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकेंड वैल्यू बी का क्यूब प्लस 3 बाय रूल फर्स्ट वैल्यू ए एंड सेकेंड वैल्यू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट और विद इन द ब्रैकेट इन्हीं दोनों फर्स्ट और सेकेंड वैल्यूज़ का एडिशन ले लेना है। दोबारा से देख लें, फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकेंड वैल्यू क्यूब प्लस 3 बाय रूल, पहले इन दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू का प्रोडक्ट लेंगे और विद इन द ब्रैकेट इन्हीं का एडिशन। इसको एक और शक्ल में लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये जो हमारे पास आ रहा है इसको आप चाहें तो विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी 3ab a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर b और 3ab b से मल्टीप्लाई होगा तो 3ab स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलाज में जस्ट प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो ये फार्मूला बिल्कुल इसी मेथड पे मौजूद है, बस जहाँ पे यहाँ पॉजिटिव साइन से आप देख सकते हैं वहीं पे नेगेटिव साइन रिप्लेस कर देंगे। और इस फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट वैल्यू क्यूब माइनस सेकेंड वैल्यू क्यूब, इसी तरह से ये -3ab जब विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो -3a स्क्वायर बी एंड माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3ab b से मल्टीप्लाई, ये बना b स्क्वायर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद दो क्यूबिक फार्मूलाज आ गए पिछले दो फार्मूलाज में, और इनमें डिफरेंस ही है, वहाँ पे a और b ऐड हो रहे थे और होल क्यूब था, यहाँ पे इंडिविजुअली a और b पे क्यूब्स मौजूद हैं। तो इसको फिर कैसे हम याद करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज़ का एडिशन ले लेंगे और प्रोडक्ट में आप फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस इन दोनों फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ले लेंगे प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। और अगर यहीं पे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव साइन होगा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की एडिशन की बजाय यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ के स्क्वायर्स यहाँ पे भी सेम एज इट इज़, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा पॉजिटिव। इनको आप आसानी से ऐसे ज़हन में रखें कि अगर दरमियान में पॉजिटिव होगा तो इनकी एडिशन पॉजिटिव होगी लेकिन प्रोडक्ट क्या होगी, नेगेटिव, और अगर दरमियान में नेगेटिव साइन होगा इन क्यूब्स के तो इनकी सब्ट्रैक्शन आ जाएगी और इन्हीं ए बी की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एक और क्यूबिक फार्मूला एंड लास्ट अलजेब्रिक फार्मूला। तो दिस वन इज़, अगर आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब प्लस थर्ड वैल्यू क्यूब आ रहा हो और माइनस में 3 बाय रूल इन दोनों तीनों वैल्यूज़ ए बी सी का अगर प्रोडक्ट आ रहा हो, यानी लेफ़्ट हैंड साइड कुछ इस तरह से आ रही हो, तो उसको हम कैसे फिर आगे लिखेंगे, राइट हैंड साइड को पहले इन तीनों वैल्यूज़ का एडिशन ले लेंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू, फिर इन्हीं फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैल्यूज़ के स्क्वायर्स का एडिशन ले लेंगे और माइनस में पहले फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज़ का प्रोडक्ट माइनस सेकंड और थर्ड वैल्यू का प्रोडक्ट माइनस फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस वन इज़ एज इट इज़, दिस फैक्टर इज़ एज इट इज़, इन तीनों वैल्यूज़ में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये तीनों की तीनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।